खोज में निकल गए। तो महावीर के समय तो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा थी, तो भगवान पार्श्वनाथ यानी तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने तो वही सब बातें बताई होंगी जो भगवान महावीर ने खोजी, क्योंकि वो भी तीर्थंकर थे। तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका तब भी था, और उन्होंने भी बताया होगा। तो भगवान महावीर को क्या जरूरत पड़ी कि अपने आप से फिर नया खोज करने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने कि भगवान पार्शनाथ की परंपरा मौजूद थी, उनके दिए हुए सूत्र मौजूद थे, तो भगवान महावीर को क्या जरूरत पड़ी। युग बदल जाता है, आदमी भी बदल जाता है, उसकी मानसिकता भी बदलती है। आज देखो, अगर हम आम पब्लिक के सामने बात करें करणवीर है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। हम बात करें धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक, उसको कुछ समझ नहीं, हम अपनी बात करें, हमें भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारी टाइम में आकर के टेक्निक्स बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारी लैंग्वेज बदल गई। तो हर तीर्थंकर के बाद क्या होता है कि वो भी बात तो सत्य की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति हमेशा समय सापेक्ष होती है, काल सापेक्ष है, लोक सापेक्ष है। सामने लोग कैसे बैठे हैं, उनका लेवल क्या है, उसके उनकी उस समय की बीमारी क्या है, उसके समाधान के रूप में ये वैद्य की तरह होते हैं तीर्थंकर, वो काम करते हैं। लेकिन जब वो बीमारियां बदल जाती है, तो वापस नए डॉक्टर्स, नए इन्वेंशंस, नई रिसर्च सबकी जरूरत होती है। जैसे आप समझो कि डॉक्टर्स तो आज से 1000 साल पहले भी रहे थे, 500 साल पहले भी रहे थे, लेकिन उन्होंने तो कोरोना की बीमारी का इलाज नहीं बताया, क्योंकि तब कोरोना की बीमारी ही नहीं थी। अब जब कोरोना की बीमारी आई तो उसका इलाज भी निकला, है ना। लेकिन आज बहुत सारे वो इलाज अब्सोल्यूट हो गए, जिसकी अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारियां ही नहीं बची। वो बीमारियां कभी थी, अब खत्म हो गई। तो अब हमारे को उनके इलाज के सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीमारी नहीं बची। तो भगवान पार्शनाथ ने अपने समय की बीमारियों को एड्रेस करते हुए ज्ञान दिया, भगवान महावीर ने अपने समय की बीमारियों को एड्रेस करते हुए ज्ञान दिया। महावीर को क्या जरूरत थी कि वो खुद खोज करे, क्योंकि ये मार्ग ऐसा ही है, यहाँ हर आदमी को खुद को ही चलना होगा। ये मार्ग दूसरे के कंधे पे रख के चला नहीं जा सकता है। और जो दूसरे के कंधे पे हाथ रख के सोचेगा कि मैं इसकी पकड़ के चल जाऊंगा, वो कुछ तक तो पहुंच सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं पहुंच सकता। कंप्लीट के लिए उसको अपने ही पैरों पे चलना होगा। मार्ग ही ऐसा है, सत्य का मार्ग ही ऐसा है, क्योंकि बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा है। कोई दूसरे के द्वारा बताए गए सूत्र थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन जाना तो खुद को ही पड़ेगा, जगाना तो खुद को ही पड़ेगा। और खुद की बीमारी का इलाज इंडिविजुअली सबको खुद को ही खोजना होगा। नहीं जैसे माँ बोलती है मैं खाना बना के दे सकती हूँ, परोस के दे सकती हूँ, मुंह में भी डाल के दे सकती हूँ, लेकिन चबाना तो बेटा तुझे ही पड़ेगा। तो पार्शनाथ हो, महावीर हो, सब एक 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 हद तक हमारी हेल्प करेंगे, इसके आगे चबाना तो हमें ही पड़ेगा। हर किसी को इंडिविजुअल जर्नी करनी ही होगी, है ना, हम बच नहीं सकते। तो महावीर को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने पार्शनाथ को ना फॉलो करके खुद की खोज की, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि उनकी बीमारी का इलाज उनके अपने अंदर से ही निकलेगा, बाहर से नहीं निकलेगा। और बाहर से निकलना होता तो निकल जाता, क्योंकि उनके घर में भी तो कभी ऐसी, जैसे आज हमारे घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके घर में भी तो कोई रिचुअल्स होते रहे होंगे। लेकिन उनको समझ में आ गया इसमें समाधान नहीं है, और नहीं था। पाश की परंपरा में सूत्र तो रह गए थे, अर्थ खो गए थे। जैसे आज महावीर की परंपरा के भी सूत्र हमारे पास है, अर्थ खो गए हैं। क्योंकि पूरी जो अ, जैन समुदाय है, उसमें सारे सूत्रों के अर्थों को अनर्थ करके प्रस्तुत किया गया है। भगवान ने किसको स्वाध्याय बोला, या लोग किसको स्वाध्याय बोल रहे हैं? भगवान ने स्वाध्याय अंतर तप को बोला, जो अंदर में एकांत में बैठ के किया जाता है। आज पूरे जैन समाज में किताबें पढ़ने को लोग स्वाध्याय बोल रहे हैं। अब देखो ना, भगवान ने किसको सामायिक बोला, किसको प्रतिक्रमण बोला? आज खाली शब्द है हमारे पास, उसके पीछे की सारी यात्रा जो गायब है। सामायिक के नाम पे सामायिक ही नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। प्रतिक्रमण के नाम पे प्रतिक्रमण ही नहीं हो रहा। और लगभग तो जैनों को प्रतिक्रमण का मीनिंग भी नहीं पता है। प्रतिक्रमण सबका इट सेल्फ मीनिंग क्या है, भगवान महावीर ने साधना क्यों दी, कुछ भी नहीं पता है। खाली वो कुछ पाठों के रिवीजन को प्रतिक्रमण कह रहे हैं। तो आज भी वो स्थिति है जो महावीर के समय में पार्श्वनाथ के धर्म की हो गई थी। आज हम महावीर का नाम ले रहे हैं, लेकिन महावीर की भी वो स्थिति हो गई कि हमारे पास सूत्र रह गए, कि उनके अर्थों के सबने अपने विसंगत अर्थ पैदा कर दिए। परंपरा कुछ और ही अर्थ लेके चल रही। इसीलिए देखो, यहाँ कोई जीव मुक्ति नहीं हो रहा। किसी के चेहरे को देख के मचा नहीं आता कि हाँ, इसके भीतर आनंद फूटा हो, क्योंकि ये परंपरा मर सी गई है। शब्द शब्द रह गए,
परिपाटियां रह गई, चेतना इसमें से प्राण जो है वो गायब हो गए। मंदिरों में देखो जो प्राण प्रतिष्ठा करने आचार्य पहुंच रहे हैं, वो बड़े फंक्शन हो रहे हैं, करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन वो जो प्राण प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्ति, उसके अपने ही प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, वो कैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा? लेकिन हम सब अंधों की तरह चल रहे हैं। हम सबको पता है ये सब जगह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम धर्म के नाम पर उसी को प्रमोट किए जा रहे हैं। तो महावीर के सामने क्या स्थिति पैदा हुई? उन्होंने देखा कि पाश की परंपरा रह गई, लेकिन इसमें से मुक्ति गायब हो गई, प्राण गायब हो गए। तो उन्होंने अपनी नई बात रखी, नई खोज करी। पहले तो खोज अपने भीतर करी, क्योंकि अपने अपने प्रश्नों का जवाब अपने भीतर गए बिना संभव नहीं है। अपनी प्यास बुझानी होगी तो खुद ही पानी पीना होगा। और फिर जब उन्होंने जनता को ज्ञान दिया, क्योंकि बीमारियां बदल गई थी, तो नई रेमेडीज की जरूरत थी। और आज भी वही स्थिति है, आज फिर बीमारियां बदल गई है, आज फिर नई रेमेडीज की जरूरत है। और वी तो आर लकी क्या कि हम सत्य जिस युग में सापेक्ष हैं। है, हाँ जी, यानी सत्य सत्य की सापेक्ष है। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति सापेक्ष है, अनुभव नहीं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।